हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज है वेडनेसडे। तो अभी सेला स्कूल के लिए रेडी हो गई है और फिर श्री को उठाया जा रहा है स्कूल के लिए। उसका 1 घंटे बाद है, तो इसलिए उसको आज ना उसकी नींद नहीं टूट रही है। एसी में सो रही थी तो थोड़ा सा जुकाम भी है, तो इसलिए उसकी नींद ऐसे तो उठ जाती है, पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया, उसको सो के उठ ही नहीं रही। फिर उसको उठाने के लिए उसको लेके गए और श्री वैन का इंतज़ार कर रही थी सेला, तो श्री को भी लेके गए। सारे बेडशीट को फोल्ड कर दूंगी। एक सिंगल बेड है, उस पर हम लोग आ नहीं पाते, फिर नीचे बिछाना ही पड़ता है। गर्मी का दिन है तो एसी चलता है, तो एक ही जगह सारे आ जाते हैं। फिर श्री जब आएगी तो फिर उसके में लगना पड़ेगा। तो जब तक अभी वैन का इंतज़ार कर रहे हैं नीचे, मेरा यहाँ पर काम चलता रहेगा कि फ़ोल्ड कर दे, और जितना काम हो सकता है वो करती रहूँगी कि समय की बचत हो जाती है यहाँ पर, अगर टाइम मेरे पास है तो। फिर यहाँ पर ना एसी नीचे, ये दरवाजे के नीचे मैं टॉवल लगा देती हूँ कि एसी का ना जो हवा है बाहर ना जाए, इसलिए। और सारी चीज़ों को ना जुगाड़ करना पड़ता है कि चलो दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह होती है ना, उससे भी हवा चली जाती है। तो टॉवल है पुराना सा, तो उसको हम रख देते हैं तो यूज हो जाता है। क्यों? अब तो खाली, अब तो जाओ, अब जाओ, खाली तो नहीं जाना है। फिर यहाँ पर श्री आके स्कूल नहीं गई, वो उसकी तबीयत भी ढीली ढीली सी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि भेज दूँ, और फिर वहाँ पर कुछ तबीयत ख़राब हो जाए ज़्यादा, इससे अच्छा है कि रेस्ट दे दो। जब बच्चे का तबीयत थोड़ा सा ढीला है तो फिर एक दिन रेस्ट ले लेगी तो अगले दिन स्कूल चली जाएगी, लेकिन भेज दूँगी तो ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए फिर वो उसे घर में ही मैंने रखा कि चलो सो जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। थोड़ा सा काम सा लग रहा था इसको। यहाँ पर मैं फिर आ गई थी सब्ज़ी बनाने। सेला को मैंने आलू की भुजिया बना के दिया था, और श्री के लिए भी रखा था कि वो जाएगी तो उसके लिए भी मतलब दे दूँगी। और यहाँ पर फिर मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी, और मैं प्याज कट की थी, तो इसलिए ना आँखों में बहुत ज़्यादा मेरे आँख में लग रहा था प्याज। कोई कोई प्याज होता है ना, बहुत ज़्यादा लगता है। फिर यहाँ पर मैं करेले की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को लेके जाना था, तो उनको ना आलू की भुजिया से तो होगा नहीं, तो यहाँ इसलिए करेले की सब्ज़ी बना रही थी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों, जीरा, धनिया को पीस लिया था, और हरी मिर्ची उसमें मैंने पीस लिया था। फिर यहाँ पे मसाला को प्याज पहले डाला, और उसके बाद मसाले सारे पीसे हुए डाल के उसको फ्राई करूँगी थोड़ी देर। और यहाँ पर जब तक मेरी रोटी भी बन गई थी, उनके लिए मैं बना रही थी। जहाँ बच्चों को लंच पहले पैक करके दे देती हूँ, फिर बाद में फिर रोटी बनानी पड़ती है कि फिर उनको लंच ले जाना है, तो उनके लिए रोटी बना रही थी। बच्चों को पराठा दिया था। यहाँ पे मसाला फ्राई हो रहा था। दिखा तो दो। नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है। श्री को तो स्कूल के लिए पूरा रेडी कर दिया था, नहा के फिर बैठाया था, लेकिन नहीं गई। लंच भी पैक था। फिर वो सोना चाह रही थी, तो उसको फिर मैं सोची सुला दूँ, लेकिन फिर सोई नहीं, थोड़ी देर लेटी फिर खेल रही थी। और फिर यहाँ पर मसाला जो था वो फ्राई हो गया था, तभी मैंने करेले को डाल दिया, और उसके साथ फिर फ्राई कर लूँगी। करेले को पहले फ्राई कर लिया था मैंने, तो 20% जो पकना होगा वो मसालों के साथ पक जाएगा। और उसमें टमाटर भी डाल दूँगी, और इसमें इमली फिर लास्ट में हम ऐड करेंगे। जो फुला के मैंने डाला था, फुला के रखी थी, तो उसको मैं फिर इमली लास्ट में डालते हैं। आमचूर या इमली दोनों यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मसाला जो हम कलौंजी बनाते हैं ना, वो फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में। तो करेले की सब्ज़ी थोड़ी कड़वी नहीं लगेगी, और यहाँ चटपटी भी लगती है, तीखी लगती है। फिर यहाँ पर चाय पीने के बाद चले गए थे सोनू जी ऑफिस। और यहाँ पर मौसम का देखो कितना अच्छा, मतलब हवा चल रही थी बहुत अच्छी। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेज आ रहे हैं, बहुत आंधी तूफान बारिश, कभी भी तेज़ हवाएं, तो मौसम अच्छा हो जा रहा है। क्योंकि हमारी बालकनी में ना बाद में धूप आता है, तो सुबह का मौसम अच्छा होता है बालकनी में। यहाँ पर हवा से ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है बालकनी। जितना भी झाड़ू लगाओ ना, फिर धूल डस्ट डेली आ जाता है, शाम तक फिर झाड़ू लगाना पड़ जाता है, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बैठ के पोछा लगा रही थी, क्योंकि ना जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो उड़ रहा था, तो मैंने कहा कि गीले पोछे से लगाऊंगी तो अच्छे से मतलब साफ़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर अंदर आ गई थी, और जो कबर्ड मतलब अलमारी था ना, उसको मैं साफ़ कर रही थी।
रही है। मैं गाना लगा के ना काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं टीवी में गाना लगा देती हूँ, काम करती हूँ। फिर यहाँ श्री बोल रही थी कि कार्टून लगा दो और श्री को कुछ खाना था, तो मैंने रोटी आलू ला के दे दिया था कि श्री खाती रहेगी और कार्टून देखती रहेगी, जितना हो सकता है वो खा लेगी अपने हाथ से। तो यहाँ पर फिर मेरा काम भी हो जाएगा। और डस्टिंग चल रही थी तो अंदर में जो भी थे ना, बहुत सारे अवार्ड थे, जिसमें से तो मतलब सियाला का ही सारा अवार्ड था, जो स्कूल में जो डिवीज़न लाती है, रैंक लाती है उसका, पढ़ाई में भी और स्केटिंग करती है उसका भी। तो और फिर उसका अवार्ड ना इतना सारा है, और मेडल भी है जो उसके स्टडी वाले में रखती हूँ मैं मेडल को। और लेकिन अवार्ड जो होते हैं, और ये यहाँ पर अच्छे लगते हैं ना, शीशे में रखे हो, बाहर से दिखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको सजा के अच्छे से रखा है। अभी तो स्टार्टिंग है, ज़्यादातर स्केटिंग में भी जाती है तो मिल ही जाता है, तो ये सारे अवार्ड हो जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं सजे हुए। और ये फ़ोटो थी ताजमहल की, जब हम लोग फर्स्ट टाइम ताजमहल गए थे, ऑफिस की तरफ से गए थे, तो इसलिए सारे लोग एक साथ गए थे और ऑफिस की तरफ से ये फ़ोटो मिला था वहाँ से बना हुआ, कि वो ऑफिस के सब लोगों को मिल रहा था। और ये अलग सा ही है, मतलब यूनिक है, फ़ोटो तो मिल जाती है, तो ये यूनिक सा ही एक फ़ोटो मिला था, तो इसको थोड़ा सा ना यादगार पल हो जाता है एक। आप बार बार जाओ फ़ोटो मिल जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें यूनिक हो जाती है और यादगार भी हो जाती है। और यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी अलमारियों को, जिसको ना जो लकड़ी के थे, तो इसलिए ना मैं ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं की थी और कोलिन को ही यूज कर रही थी, हल्का हल्का स्प्रे करके। और जो लिखावट थी ना, उसको थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से रगड़ के फिर मतलब साफ़ किया, तो उस और पर लेकिन ना कपड़े से तुरंत पोंछ दे रही थी कि ज़्यादा गीला ना हो और फिर अच्छे से साफ़ भी हो जाए, चमक आ जाए और लकड़ी ख़राब भी ना हो। फिर ये जब मैं साफ़ कर रही थी तो फिर मुझे बेड का भी ध्यान आया, तो बेड को भी साफ़ कर दी कोलिन से डाल के थोड़ा सा, क्योंकि ये ध्यान रहता नहीं है, जब साफ़ करो ना तो ध्यान नहीं आता। फिर मैंने कहा कि जब लकड़ी साफ़ हो रही है तो ये भी साफ़ कर दे, कि ये देखो चमक आ जा रही थी, चमक आ जाती है, सफाई हो जाती है, धूल थोड़ा सा हट जाता है। तो ये और सोफ़ा कवर गंदा हो गया था, तो इसको मैंने हटा दिया था। और श्री खा रही थी तो दाल भी थोड़ा सा गिर गया था, तो इसलिए मैंने उस सोफ़ा कवर को हटा दिया कि साफ़ कर देंगे। और देखो फ्रिज के ऊपर कितना धूल आ जाता है। तो आजकल जो हवाएं भी चल रही है ना, उससे घर में धूल ऑलरेडी आ भी जाता है। और इसके पास ना मेरे एक खिड़की भी है, तो विंडो से ना हवा से आ भी जाता है कि धूल डस्ट अंदर, तो इसलिए थोड़े से इसको साफ़ कर दूँगी। डस्टिंग जब कर रही थी तो सोचा कि बस ऊपर ऊपर ही, ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं, बस फ्रिज को भी ऊपर से ही साफ़ कर दिया और फिर ड्रेसिंग टेबल को भी ऊपर से ही साफ़ कर दी, सामान को नहीं हटा रही थी, बस ऊपर से ऐसे डस्टिंग कपड़ा ले लिया था, तो थोड़ा सा धूल डस्ट वगैरह हटते जा रहे थे। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने के लिए आ गई थी, तो बस यहाँ पर और श्री का खाना भी चल रहा था, श्री खेल भी रही थी, तो बस यहाँ पे हो गई थी क्लीनिंग। और फिर जब श्री सो गई ना, तो श्री उसके बाद ना खा ली थी तो सो गई थी, तो इसलिए थोड़ी देर मैं सुलाने चली गई थी श्री को। सुलाने के बाद फिर आई ना, तो ये एक हैक है जिसको मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था कि बहुत लोग को करते हुए, तो इसको मैंने फिर सोचा कि चलो आज सोफ़ा का लोगों ने ना बेड पे किया था, तो मैंने कहा कि शायद ये सोफ़ा पे भी मेरे यूज हो जाएगा, तो मैं करके देखती हूँ। फिर ये मैं गीला कपड़ा नहीं, मतलब सरफ़ वाले पानी में गीला किया था हैंडकी को, और उसके बाद ना प्रेस को गर्म करके और फिर सोफ़ा पे चला रही थी। जो दाल था मेरा, यहाँ पे दाल गिरा था, उसको मैं इसके थ्रू हटा रही थी। ऐसे गीला कपड़ा से हटाओ ना तो अच्छे से हटता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इसी से करके देखते हैं, और सच में मतलब यूजफुल रहा। इसे ना मैंने किया तो दाल तो हट गया और सोफ़े में चमक भी आ गई और सोफ़ा क्लीन भी लग रहा था। मतलब हैक था जो मतलब बेड को साफ़ करने के लिए, बेड के गद्दे को साफ़ करने के लिए जो धूल डस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो आप इससे एक बार यूज कर लेने से सोफ़े में चमक आ जाती है, बेड पे चमक आ जाती है। तो मैंने सोफ़े पे यूज किया। और फिर यहाँ पर हो गया था रूम क्लीनिंग, और फिर श्री भी सो गई थी। फिर आ गई थी मैं किचन में सारे बर्तनों की क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है, जब बच्चे सो जाते हैं ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है।
माइंड। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में कि आज इसको साफ़ कर दूँ, तो टाइल्स को भी साफ़ कर दूँगी। और फिर ऊपर से मैंने ना गैस स्टोव को धुल भी दिया था, थोड़ा सा पानी बस डाल के हटा दिया था कि नीचे पानी ना आए, ऊपर स्लैब पर ही रहे इसलिए। और उससे ना थोड़ी सी चमक आ जाती है। मुझे खाना ज़्यादा बनाना नहीं था, दाल मैंने बना लिया था काम करते हुए, और चावल बस चढ़ाना था। तो यहाँ मैं चावल भी धुल के रख दी थी और चावल भी अब चढ़ा दूँगी। गैस को साफ़ कर लिया था और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। अब सारा काम हो गया था, अब कपड़े भी धुल के फैला दूँगी बाहर इसको। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर नए वीडियो के साथ। बाय बाय।